जिस माँ ने अपने बच्चों को पालने के लिए खुद भूखी रहकर उन्हें खाना खिलाया था, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के नाम कर दी थी, आज उसी माँ को उसका अपना बेटा बारिश की इस अंधेरी रात में घर से निकाल रहा था। माँ ने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन लालच में अंधे बेटे ने माँ की एक बात भी नहीं सुनी। जिस माँ को वह आज घर से निकाल रहा है, कल उसी माँ के सामने उसे अपने सबसे बड़े पाप का एहसास होने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बेटा अपनी ही माँ का दुश्मन बन गया? क्या माँ कभी अपने बेटे को माफ करेगी? और जब बेटे पर मुसीबत आएगी तो क्या वही माँ उसकी मदद करेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी सच आपकी आंखों में आंसू ला देगा। एक छोटे से गांव में गोमती देवी नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। गोमती देवी ने अपने पति की मृत्यु के बाद दोनों बेटों को बड़ी मुश्किलों से पाला था। खुद भूखी रहती, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। बड़ा बेटा रमेश मेहनती और समझदार था, जबकि छोटा बेटा सुरेश बचपन से ही बहुत लालची था। समय बीतता गया। रमेश शहर चला गया और वहां छोटी सी नौकरी करने लगा। दूसरी तरफ सुरेश गांव में ही रहकर खेती करने लगा और अपनी माँ के साथ उसी पुराने घर में रहने लगा। गोमती देवी हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरे दोनों बेटे हमेशा मिलजुल कर रहें। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, वही एक दिन उसे घर से निकाल देगा। एक सुबह गोमती देवी आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। सुरेश खेत से वापस आया और गुस्से में बोला, माँ, रोज रोज घर में खर्च बढ़ता जा रहा है। अब मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तो जितना हो सके खुद काम कर लेती हूँ। सुरेश बोला, काम? तुमसे अब क्या काम होगा? बस दिन भर बैठी रहती हो और मेरा पैसा खर्च होता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शायद मेरा बेटा गुस्से में है। उस दिन भी माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया। लेकिन सुरेश ने खाना खाते हुए एक भी बार माँ की तरफ नहीं देखा। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि पुराने मकान और खेतों की जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। सुरेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर माँ इस घर में नहीं रहेगी तो मैं पूरा घर और जमीन अपने नाम कर सकता हूँ। फिर मैं शहर में बड़ा मकान खरीदूंगा। वह रात भर इसी बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उसने माँ से कहा, माँ, ये घर अब मेरे नाम कर दो। माँ चौंक गई। बेटा, यह घर तुम्हारे पिता ने हम सबके लिए बनाया था। तुम्हारा और रमेश दोनों का है। सुरेश तुरंत बोला, रमेश तो शहर में रहता है, उसे इस घर की क्या जरूरत? माँ ने कहा, वह मेरा बेटा है, उसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है। सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ दिनों बाद सुरेश ने अपनी माँ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक शाम तेज बारिश हो रही थी।
गोमती देवी चूल्हे के पास बैठी भगवान की पूजा कर रही थी। तभी सुरेश घर में आया और बोला। माँ, अपना सामान बांध लो। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? सुरेश ने कठोर आवाज में कहा, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी। लेकिन बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? सुरेश बोला। जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, भूखी रहकर तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे लिए अपने गहने तक बेच दिए। आज तू मुझे घर से निकाल रहा है? लेकिन सुरेश का दिल पत्थर बन चुका था। उसने माँ का छोटा सा सामान बाहर रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। गोमती देवी रोती हुई अंधेरी रात में चली गई। गोमती देवी बारिश में अकेली सड़क पर खड़ी रह गई। उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को कभी मेरी तरह अकेला मत करना। रात बहुत अंधेरी थी। गोमती देवी अपने पुराने कपड़ों की गठरी लेकर गांव से बाहर निकल गई। चलते चलते उसके पैर दर्द करने लगे। आखिर उसे एक पुराने मंदिर के पास छोटा सा बरामदा दिखाई दिया। वह वहीं बैठ गई। भूख और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। तभी मंदिर का पुजारी हरिदास वहां आया। उसने बूढ़ी माँ को देखा और पूछा, माँ, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? गोमती देवी रो पड़ी। उसने सारी बात बता दी। हरिदास ने कहा, माँ, जब तक आपके लिए कोई घर नहीं मिलता, यह मंदिर ही आपका घर है। उसने माँ को खाना दिया और सोने के लिए जगह दी। पहली बार उस रात माँ को लगा कि शायद भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है। दूसरी तरफ सुरेश बहुत खुश था। उसने सोचा, अब पूरा घर मेरा है। कुछ दिनों में जमीन बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका लालच उसे बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला था। अगले दिन एक जमीन खरीदने वाला आदमी गांव में आया। उसने सुरेश से कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले सारे कागज देखने होंगे। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं घर के कागज लेकर आता हूँ। वह घर के अंदर कागज लेने चला गया। सुरेश ने कागज निकाले, लेकिन तभी उसे पता चला कि जमीन उसके अकेले नाम पर थी ही नहीं। उसके पिता ने मरने से पहले जमीन दोनों बेटों के नाम बराबर लिखी थी। सुरेश परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर रमेश को पता चल गया तो मेरा सारा प्लान खत्म हो जाएगा। उसी समय शहर में रमेश को गांव के एक आदमी का फोन आया। उसने कहा, रमेश, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ है? रमेश घबरा गया। क्यों? माँ को क्या हुआ? रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने उसी दिन नौकरी से छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह बार बार सोच रहा था, मैं अपनी माँ को अकेला कैसे छोड़ सकता था? रमेश सीधे मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ? गोमती देवी ने पीछे मुड़कर देखा। रमेश दौड़कर माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ही तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू आ गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब आप मेरे साथ रहेंगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कहा। लेकिन बेटा, अपने भाई से बदला मत लेना। रमेश चुप हो गया। माँ ने आगे कहा, वह मेरा बेटा है,
उसने गलती की है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण दोनों भाइयों में दुश्मनी हो। कुछ दिन बाद सुरेश खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे तेज चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उसे तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सुरेश के पास पैसे नहीं थे। जिस जमीन को बेचकर वह अमीर बनना चाहता था, वही जमीन अब उसके किसी काम नहीं आ रही थी। उसने रमेश को फोन किया। बहुत देर तक फोन हाथ में लेकर बैठा रहा। आखिर उसने कांपती आवाज में कहा, भैया मेरी मदद कर दो। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें अस्पताल से घर नहीं, माँ के पास जाना चाहिए। सुरेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। सुरेश को अस्पताल से मंदिर लाया गया। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वह उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। गोमती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सुरेश रोते हुए बोला, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ जमीन और पैसा दिखाई देता था, लेकिन आज समझ आया कि मैंने सबसे कीमती चीज खो दी थी, अपनी माँ। माँ की आंखों में भी आंसू थे। उसने बेटी को गले लगा लिया। बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी बदला नहीं लेती। रमेश भी आगे आया। कुछ पल तक दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। फिर सुरेश ने रमेश को गले लगा लिया। भैया मुझे माफ कर दो। रमेश ने कहा, भाई से गलती हो सकती है, लेकिन भाई को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहिए। कुछ महीनों बाद रमेश और सुरेश ने मिलकर अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाया। घर के सामने एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया। गोमती देवी अब दोनों बेटों के साथ खुशी से रहने लगी। सुरेश ने खेती संभाल ली और रमेश शहर की नौकरी के साथ परिवार की मदद करने लगा। एक दिन सुरेश अपनी माँ के पास बैठा था। उसने पूछा, माँ, अगर उस दिन मैंने आपको घर से नहीं निकाला होता तो? माँ मुस्कुराई और बोली, तो शायद तुम्हें यह समझ कभी नहीं आती कि पैसा घर बना सकता है, लेकिन परिवार ही उस घर को घर बनाता है। माँ, मैं ऐसी भूल अब कभी नहीं करूँगा और तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। दोस्तों, पैसा जिंदगी में जरूरी है, लेकिन माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय है। लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन माँ का प्यार ऐसा धन है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, माँ से बढ़कर कोई नहीं धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई इमोशनल कहानी के साथ।